जय हिंद दोस्तों, मैं हूं राकेश फौजी। दोस्तों, सीआरपीएफ के अंदर जो टेक्निकल ट्रेड्समैन पदों पे वैकेंसी आ रखी है, इसके अंदर जो सिलेबस आने वाला है, इसके संबंध में बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर जो सीआरपीएफ ट्रेड्समैन का जो अभी एग्जाम हमारा होगा उसके अंदर क्या पैटर्न रहने वाला है, क्या सिलेबस रहेगा, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसके अलावा जो ट्रेड के क्वेश्चन है क्या वो भी पूछे जाएंगे, कौन कौन सी ट्रेड ऐसी है जिसके अंदर ट्रेड के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ट्रेड के क्वेश्चन की हम तैयारी कहाँ से करें। तो इस प्रकार के बहुत सारे डाउट्स आ रहे थे। इसके अलावा जो हमारा जो क्वेश्चन पेपर होगा सीबीटी बेस्ड होगा तो उसके अंदर कितने मार्क्स का होगा, नेगेटिव मार्किंग, यानी कि इस वीडियो के माध्यम से आपके इस टॉपिक के ऊपर सभी डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर लेना। इसके अलावा आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम ग्रुप पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों, सीआरपीएफ के अंदर आप जो 9360 पदों पे जो वैकेंसी आई थी, आपने किसी भी पोस्ट के ऊपर फॉर्म अप्लाई किया है तो सबसे पहले बच्चों का ये होता है कि हम इस एग्जाम की तैयारी करें। तो हम तैयारी कैसे करें भाई, किस प्रकार का सिलेबस आने वाला है, ट्रेड भी अलग अलग ट्रेड है तो ट्रेड के क्वेश्चन भी होंगे, ट्रेड की भी तैयारी करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं आपका, क्योंकि अभी की बार जो सीआरपीएफ ट्रेड्समैन की जो वैकेंसी आई है इसके अंदर जो आपका सिलेबस है, जो एग्जाम पैटर्न है, पूरा जो पहले जो भर्ती चलती थी उससे अब की बार चेंजिंग आ गई है। अब की बार आपका सीबीटी बेस्ड एग्जाम हो रहा है और ये जो आपका एग्जाम हो रहा है 100 नंबर का आपका इसके अंदर क्वेश्चन पेपर होने वाला है और 100 ही आपके क्वेश्चन होने वाले हैं। अब इसका जो मेन सिलेबस है आपका 4 पार्ट इसके अंदर रहने वाले हैं 25-25 नंबर के। एक प्रकार से अगर देखा जाए तो लगभग एसएससी का जो सिलेबस आता है सेम वैसा ही है। लगभग भर्ती के अंदर मिनिमम अगर आप बात करें तो मैक्सिमम भर्ती के अंदर लगभग यही सिलेबस रहता है। तो इसके अंदर जो आपके 100 क्वेश्चन आएंगे, इसके अंदर आपके पहले 25 जो क्वेश्चन होंगे वो आपके मान के चलो कि रीजनिंग के होंगे। फिर उसके बाद 25 नंबर होंगे वो आपके होंगे जनरल नॉलेज के, करंट अफेयर्स वगैरह के होंगे, जीके के वगैरह के होंगे। उसके बाद 25 और 25 50 हो गए। उसके बाद 25 नंबर आपके मैथ के हो जाएंगे और 25 नंबर आपके होंगे तो इंग्लिश या हिंदी, हमारे दोनों में जिस भी आपको सब्जेक्ट में आप भाई रुचि रखते हैं, जिसकी आपको जानकारी इंग्लिश में करना चाहते हैं इंग्लिश में, नहीं हिंदी में करना चाहते हैं तो हिंदी में 25 नंबर का। तो हिंदी ऑब्लिक इंग्लिश 25 नंबर, मैथ 25 नंबर, रीजनिंग 25 नंबर और आपकी जीके 25 नंबर। अगर शॉर्ट रूप में हम बताएं तो यही आपके 4 पार्ट होंगे, 100 नंबर के होंगे। और नेगेटिव मार्किंग इस बार आपकी इसके अंदर रहने वाली है, यानी कि 0.25 मार्क्स आपके एक क्वेश्चन गलत होने पे इसमें कट जाएंगे, यानी कि 1/4 मार्क्स की आपकी इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी। तो आपको जब क्वेश्चन पेपर सोल्व करेंगे तो आपको इन चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि इस बार नेगेटिव मार्किंग भी है। अभी ये जो 100 नंबर का जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा, आपका सिलेबस ये है, ये आपने नोटिफिकेशन में देखा होगा और वीडियो जो देखे होंगे। सबसे मेन तो आपका ये होगा, ये सिलेबस रहेगा, इसी की आपको तैयारी करनी है। जो 4 पार्ट हो गए इंग्लिश, हिंदी, मैथ, जीके, ये हो गए। अभी उसके बाद में हम बात करें इसके अंदर ट्रेड टेस्ट के क्वेश्चन की, क्योंकि सबसे जो ज्यादा कमेंट आ रहे थे ट्रेड टेस्ट के क्वेश्चन को लेके आ रहे थे। तो मान के चलो कि पहले जो अभी सीआरपीएफ की नई वैकेंसी है, इससे पहले जो वैकेंसी सीआरपीएफ ने निकाली थी या इससे पहले जो भी भर्ती है उसके अंदर क्या होता था कि 50 नंबर का आपका क्वेश्चन पेपर आता था, 50 नंबर का आपका ट्रेड के क्वेश्चन आते थे, यानी कि टोटल आपका 100 नंबर का बन जाता था। 50 नंबर ये जो पैटर्न जो मैंने बताया सेमी पैटर्न रहता था, लेकिन आपके क्वेश्चन इसमें कम हो जाते थे। और जो जिस ट्रेड से आपने मान लो बिगुलर से बढ़ते तो बिगुल के हो गए, सफाई कर्मचारी से बढ़ते तो सफाई कर्मचारी के हो गए, कुक से बढ़ते हैं तो कुक के हो गए, वाशरमैन के बढ़ते हैं तो वाशरमैन पोस्ट के क्वेश्चन उसके अंदर 50 नंबर के ट्रेड का क्वेश्चन आता था। लेकिन इस बार क्या किया है कि आपका जो ये 50 नंबर की बजाय जो सीधा जो मेन जो एग्जाम होता है वो 100 नंबर का कर दिया। तो इसमें आपके ट्रेड क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं। ये जो 4 पार्ट होंगे, इन्हीं 4 पार्ट की आपको तैयारी करनी है। फर्स्ट में जो आपका प्रोसेस होगी वो रिटर्न एग्जाम के अंदर यही 4 पार्ट आएंगे, इन्हीं के अंदर आपको पास होना है। इसके अंदर जब आप पास हो जाएंगे फिर सेकंड प्रोसेस आपकी मान के चलो पीईटी पीएचडी की होनी है। पीईटी पीएचडी के बाद फिर आपका जब ट्रेड टेस्ट होता है तो ट्रेड टेस्ट के अंदर आपका 50 नंबर का जो ट्रेड टेस्ट होगा या किसी ट्रेड का भाई ज्यादा नंबर का कम नंबर का भी होगा। तो उसके अंदर क्या है कि आपको ट्रेड के इस बार कोई भी क्वेश्चन मतलब आपको जो मार्क्स मिलने वाले नहीं है, यानी कि आपकी जो मेरिट के अंदर फायदा करते हैं। पहले जो भर्ती होती थी उसके अंदर जो ट्रेड के क्वेश्चन होते थे वही मेरिट में फायदा करते थे, क्योंकि ट्रेड में सब बच्चों को जानकारी नहीं होती। हो सकता है एक बच्चा एग्जाम के अंदर मान लो उसका मैथ अच्छा है, रीजनिंग भी अच्छी है, जीके भी अच्छा आ रहा है, उसको हिंदी भी अच्छी है, उसकी अच्छे मार्क्स लेके आ गया। लेकिन जब ट्रेड टेस्ट होता है तो कुक का मान के चलो उसने फॉर्म अप्लाई किया, उसको आटा लगाना भी नहीं आता है तो कोई फायदा नहीं होता था। तो जिन बच्चों को ट्रेड की अच्छी जानकारी होती थी वो लोग उसके अंदर फायदा उठा देते थे, मेरिट में अच्छे नंबरों के बन जाते थे। लेकिन इस बार क्या क्या है कि आपका ट्रेड के सिर्फ आपको क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए, आपको सिर्फ पास करना है ट्रेड के। अभी बात आती है क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन क्या है कि आपका जब ट्रेड टेस्ट होता है आपका प्रैक्टिकल भी होता है और आपका क्वेश्चन आंसर भी आपसे
किए जा सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि जैसे आपका जो ट्रेड टेस्ट लेने के लिए जो भी बोर्ड के अंदर जो ऑफिसर होगा वो जैसे आपका 20 का ग्रुप बना देगा, 20 के ग्रुप को आपको कोई भी टास्क बांट देगा। भाई 20 आदमी मिलकर आप इतने लोगों का खाना बनाने से, मान के चलो हम कुक की बात कर रहे हैं तो 20 आदमियों को आपको दे दिया भाई ये चीज आपको आइटम बना के खिलाना है, इतने आदमी का ये आइटम बनाना, तो 20 आदमी मिलकर बनाए। उसके बाद आप सभी से वो उस संबंध में क्वेश्चन आंसर भी कर सकता है। तो लिखित में कोई इस प्रकार का नहीं होना, लेकिन फिर भी आपको जिस ट्रेड से आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं उस ट्रेड के संबंध में आपको जानकारी होनी चाहिए। कि आप कुक से फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, सफाई कर्मचारी हैं, वाटर कैरियर हैं, वाशरमैन है, बार्बर है, कोई भी एनीबडी जो भी ट्रेड है, ये नॉर्मल ट्रेड की हम बात कर रहे हैं, जो टेक्निकल ट्रेड को छोड़ दें, जो नॉर्मल ट्रेड संबंधी की बात करें, तो सभी ट्रेड के बारे में जिस ट्रेड का फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो प्रैक्टिकल जो आपको ज्ञान है, जो आप काम करेंगे उसके साथ साथ में आपको थ्योरी भी अगर थोड़ा बहुत आपको जानकारी होनी चाहिए। कि मान के चलो कि आपके सामने कोई भी आइटम रख दिया तो उसके बारे में पूछ सकता है कि कुक में कि भाई ये मसाला है, ये कौन सा है, किस चीज में काम लिया जाता है, ये दालें होगी, सभी दालों की आपको पहचान है कि नहीं है। सेम इसके अपोजिट अगर सफाई कर्मचारी का जब आपका ट्रेड टेस्ट होगा तो सफाई कर्मचारी में आपसे पूछ सकता है, डस्टबिन वगैरह रख देगा, ग्रीन कलर का जो डस्टबिन हो किस काम में लिया जाता है, इसमें कौन सा कचरा डाला जाता है, ब्लू कलर का डस्टबिन है इसमें कौन सा कचरा डाला जाता है। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं वो आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इस प्रकार के जैसे जिस ट्रेड से आप फॉर्म अप्लाई किए उस ट्रेड का काम का, जैसे सफाई कर्मचारी हो गया, कुक हो गया, ये सभी जो ट्रेड होती है, वाटर कैरियर हो गया, ये सभी अपने घर के अंदर ही सब काम होते हैं। जैसे खाना बनाने का काम आपके घर में भी आपकी बहन हो गई या शादीशुदा बीवी होगी, आपकी मम्मी होगी, वो लोग जब खाना बनाते हैं घर के अंदर तो आप उनसे ये चीजें जानकारी ले सकते हैं कि ये चीजें को हमको खाना बनाते हैं, किस चीज का कितना इस्तेमाल इसके अंदर किया जाता है, किस प्रकार से खाना बनता है, आटा लगाने के लिए, कोई भी सब्जी बनाने के लिए। तो धीरे धीरे चीजें आप घर में सीख सकते हैं। तो जब आपको प्रैक्टिकल जो चीज की नॉलेज हो जाएगी तो उसके संबंध में अगर आपसे कोई क्वेश्चन आंसर करेगा तो आप इजीली उसके आंसर आप दे सकते हैं। तो आपको ट्रेड टेस्ट के जो आपका होगा तो उसमें आपको किसी प्रकार की दिक्कत का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। मेन जो आपका सिलेबस रहेगा वही रहेगा जो मैंने बताया, ज्यादा फोकस आपको फर्स्ट में अभी उसी के ऊपर करना है, क्योंकि आपका जो एग्जाम होगा वही सबसे मेन है, मेरिट भी उसी से बनने वाली है। और आगे की जो प्रोसेस हम सोच रहे हैं कि हमारा फिजिकल होगा, हमारा ट्रेड टेस्ट होगा, मेडिकल होगा, तो आगे की जो प्रोसेस होंगी वो सभी इसी के ऊपर डिपेंड है। क्योंकि फर्स्ट प्रोसेस जब आप कंप्लीट करेंगे तभी आप आगे की प्रोसेस में बढ़ पाएंगे। तो अभी आपको अपने रिटर्न के ऊपर बिल्कुल फोकस करना, सबसे ज्यादा इसी पे फोकस करना है। सुबह अर्ली मॉर्निंग में आपको थोड़ा बहुत, अगर आपका फिजिकल कमजोर, इतना हार्ड तो फिजिकल है नहीं इसके अंदर, लेकिन जिन बच्चों को, जो बच्चे तैयारी नहीं करते हैं, रनिंग इनकी अच्छी नहीं है, उनके लिए भी तो ज्यादा ही हो जाता, हार्ड हो जाता। तो आपको सुबह या शाम आप थोड़ा बहुत अपना टाइम निकाल के अपने फिजिकल पे साथ साथ करते हैं। फिजिकल में आपको आधा 1 घंटे के लिए जाना है दौड़ करने के लिए, उसके बाद आप दिन में आराम से अपना पढ़ाई करो, रात में भी आपको पढ़ाई करने का मौका मिलता है। उसके बाद जैसे आपको लगता है कि मेरा रिटर्न क्लियर हो गया, रिटर्न क्लियर होने के बाद जब आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे तो फिर आप अपना ट्रेड की तैयारी कर सकते हैं। वैसे थोड़ा बहुत जब भी टाइम मिले तो ट्रेड की थोड़ी बहुत तैयारी करें। आपका रिटर्न में आपको लग रहा है कि भाई मैं जब अपना क्वेश्चन वगैरह का भी तैयारी अच्छी चल रही है, कोई मॉक टेस्ट वगैरह लगाते हैं, मॉक टेस्ट में आपके अच्छे नंबर आ रहे हैं, तो आप सभी प्रोसेस जो आपके ट्रेड वगैरह की इसकी आप तैयारी कर सकते हैं। बेहतरीन पोस्ट आपने किसी भी ट्रेड के लिए फॉर्म अप्लाई किया तो आपको ये दिमाग में नहीं लाना है कि ये भाई ट्रेड से, इस सफाई कर्मचारी ट्रेड है, अच्छी नहीं है। कुछ सभी ट्रेड बढ़िया है। आपको कांस्टेबल मतलब एक जो जीडी का है वो सेम उसी के प्रकार आपको फैसिलिटीज, सैलरी, सभी प्रकार की चीजें आपको मिलने वाली हैं। किसी प्रकार के आपके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। फौज के अंदर बढ़िया एक परिवार की तरह रहते हैं। तो आपको सबसे पहले अपने जो रिटर्न एग्जाम की तैयारी करें। सिलेबस मैंने बता दिया है कि ट्रेड के क्वेश्चन वगैरह के जो जिस प्रकार से आपका जब ट्रेड टेस्ट होगा उसी के अंदर आपसे सवाल जवाब कर सकते हैं और आपका प्रैक्टिकल भी करवा सकते हैं। तो आज के वीडियो में जहां तक मेरा विचार है, जो आपके पहले से डाउट रहे होंगे लगभग क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर कोई इसके संबंध में कोई आपका डाउट रहा हो, आप मुझे कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर दिया जाएगा। आज की वीडियो में बस यही जानकारी थी। अगर जानकारी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक जरूर कर लेना। चैनल पे पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जय हिंद।